अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस आज के लेक्चर में हम बेंजीन के प्रॉपर्टीज़, बेंजीन की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे और बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम कोल। बेंजीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिटुमिनस कोल. Destructive distillation of 1000 kg of coal gives about 50 kg of coal tar. This is the main source of benzene. Further fractional distillation of coal tar gave 0.5 to 1 kg of benzene. अगर हम बिटुमिनस कोल ले रहे हैं तो बिटुमिनस कोल या सॉफ्ट कोल के अगर 1000 किलोग्राम है तो इसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये हमें 50 किलोग्राम्स जो है ना वो कोल टार के देगा। और अगर इसके फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि हम डिफरेंट टेम्परेचर पर जब इसको हीट करेंगे तो हमें यहाँ पर 0.5 to 1 ग्राम जो है ना वो बेंजीन का मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटुमिनस कोल इज़ द सोर्स ऑफ बेंजीन फ्रॉम एन-हेक्सेन। तो एन-हेक्सेन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी हमें बेंजीन की प्रिपरेशन हो सकती है। तो बेंजीन को जब हम हीट करेंगे 480 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर ऑफ 150 to 300 atm, तो ये बेंजीन जो होगा वो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन-हेक्सेन क्योंकि ओपन चेन होता है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर हम तो यहाँ पर ये हमारे पास एन-हेक्सेन है जो कि ओपन स्ट्रक्चर है, जो कि क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटो ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ये कैटलिस्ट हैं। तो इनकी मौजूदगी में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है जिसका बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन को अगर फर्दर हम हीट कर रहे हैं 873 केल्विन में तो ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास बेंजीन स्ट्रक्चर में। तो हम इसको एन-हेप्टेन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एन-हेप्टेन में हमें पता है कि हेप्टेन में 7 जो है ना वो कार्बन्स होते हैं। तो इसको भी अगर हीट करेंगे, एन-हेप्टेन को हीट करेंगे इन हाई प्रेशर में और कैटलिस्ट अगर यूज़ करेंगे तो हमें जो है ना वो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्यूइन में। जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो कोबाल्ट या मोलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर जो दे रहे हैं वो 580 to 760 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम इथाइन या एसीटाइलिन। इथाइन या एसीटाइलिन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन को। तो इथाइन व्हेन पास थ्रू अ नैरो रेड हॉट ट्यूब at 500 degree Celsius, presence of organonickel as a catalyst, तो it change into benzene by addition polymerization। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो इथाइन है तो इथाइन के 3 यूनिट्स मौजूद हैं। तो इथाइन के जब 3 यूनिट्स हैं हमारे पास तो इन 3 यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर रहे हैं रेड हॉट जो ना वो ट्यूब से इसको पास करवा रहे हैं और जो टेम्परेचर होगा रेड हॉट ट्यूब का, जो नैरो ट्यूब होगा उसका 873 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पर हमें प्रिपरेशन मिल रही है फ्रॉम इथाइन। इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन को फ्रॉम फिनोल से। तो फिनोल व्हेन वेपर्स ऑफ फिनोल आर पास ओवर रेड हॉट जिंक डस्ट तो इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन अलॉन्ग विथ जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है इस स्ट्रक्चर का नाम है जो ना वो फिनोल। और जिंक डस्ट को अगर हम रेड हॉट इसके पेपर से पास करवा रहे हैं तो ये हमारे पास एक तो बेंजीन की रिंग मिल रही है और इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट में हमारे पास जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। तो इसी तरह से ये हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं बेंजीन के जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बेंजीन के। तो बेंजीन जनरली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमें पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है,
लेकिन इन स्पेशल कंडीशन में ये एडिशन रिएक्शन भी देता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज हो, तो सब्स्टिट्यूशन ओवर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो भी रिएक्टिविटी हो रही है बेंजीन की वो डीलोकलाइजेशन की वजह से हो रही है, जो कि पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन है। The electrophilic attack the benzene ring and it snatches two electrons to form sigma bond and between the carbon atom of the benzene. In the result of cyclic structure of benzene ring is broken and carbonium ion is formed. This case instability and overcome this one proton is loose from the carbon that contain the electrophiles. तो ये कुछ मैकेनिज्म है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक स्टेप में हमारे पास बेंजीन रिंग फॉर्मेशन एरोनियम और कार्बोनियम आयन बनता है, और सेकंड स्टेप में हमारा एरोनियम आयन लूज प्रोटॉन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हमारे पास है हेलोजिनेशन। तो हेलोजन हमें पता है कि 7th ग्रुप को हम हेलोजन बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन जब लुईस एसिड के साथ एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। लुईस एसिड में अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयरन क्लोराइड, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयरन ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे टू फॉर्म क्लोरो और ब्रोमो सब्स्टिट्यूट बेंजीन। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बेंजीन की रिंग पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो यहाँ पर हम मुख्तलिफ पोजीशन देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा। क्या सब्स्टिट्यूट होगा? हाइड्रोजन रिलीव होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन्स जो है ना वो बन रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस कैटलिस्ट आयरन क्लोराइड और आयरन ब्रोमाइड। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन ट्रीट विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अगर 1:1 रेशो होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो ना वो एक जो ना आयंस बनेंगे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन का। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर नाइट्रेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक में हमारे पास देखें कि नाइट्रोजन जो है ना वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो NO2 हमें एज अ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और वो जाके बेंजीन की रिंग पर अटैक कर देगा। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, benzene when treated with fuming sulfuric acid at room temperature it form benzene sulfonic acid. Fuming sulfuric acid contain SO3 ion that is the sulfonating agent. Mechanism, sulfonation of benzene complete in following steps. तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो ये SO3 जो है ना वो आयंस बना रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स किस तरह से बन रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है SO3 टू फॉर्म HSO4 जो कि आयनिक प्रोडक्ट बन रही है, जो कि रेडिकल बना रहा है, एंड SO3H बन रहा है प्लस डेट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो SO3 जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो SO3H बनाएगा और HSO4 जो कि आयनिक प्रोडक्ट बनाएगा। फिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन या अल्काइलेशन, जब अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा तो हम उसको फिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो फिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट होगा तो फॉर्म अल्काइल बेंजीन इज कॉल्ड फिडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है फिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन और अल्काइलेशन का।
तो अगर इसमें हम देखेंगे ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, तो बेंजीन जब रिएक्ट कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक्ट कर रहा है एज अ लुइस एसिड, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, और ये हमें एक प्रोडक्ट दे रहा है जिसका नाम है टोलिन, मेन प्रोडक्ट मिल रही है, और एक बाय प्रोडक्ट मिल रही है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फिडल-क्रॉफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के कुछ एडिशन रिएक्शन है। बेंजीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन ऑफ सर्व कंडीशंस इज शो हाइड्रोजनेशन एंड हेलोजिनेशन। Hydrogenation of benzene. Benzene, when heated in hydrogen with hydrogen in presence of nickel as a catalyst at room temperature 150 degrees Celsius and at pressure of 10 atm, it forms cyclohexane. Benzene is not affected by common oxidizing agent as a KMnO4 and K2CrO4, potassium chromate, while they react with ozone to form benzene triozonide. तो reaction of monosubstitute benzene. Monosubstitute benzene undergoes substitution reaction. The position of new group is very much influenced by the already substitute groups. The already substituted group may increase or decrease the reactivity of the benzene. तो बेंजीन के साथ एक कुछ ग्रुप्स अगर अटैच होते हैं, ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है, तो सेकंड ग्रुप अगर वो अटैच होगा तो बेंजीन की रिएक्टिविटी या तो इंक्रीज हो जाती है या तो डिक्रीज हो जाती है। तो दो ग्रुप जो कि इंक्रीज करेंगे रिएक्टिविटी बेंजीन को, तो हम उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, और जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे तो हम उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो ये ग्रुप जो है ना, हमारे पास तीन किस्म के पोजीशंस हैं बेंजीन की, जो आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस हैं। जिस तरह से हम इस में देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये पेरेंट पोजीशन है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6 पोजीशन है, तो सेकंड एंड 6 पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है, 3 एंड 5 मेटा पोजीशन, एंड 4 जो है ना वो पैरा पोजीशन कहलाती है। तो इन पोजीशन पर जब कोई भी सब्स्टिट्यूट आके अटैक होगा तो उसकी जो रिएक्टिविटी है बेंजीन की उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो वो कौन से ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो उन ग्रुप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आर्थो और पैरा हम पोजीशंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप अटैच हो रहा है तो उसको एक्टिवेट कर रहा है। वो कौन सा ग्रुप है जिसको एक्टिवेट कर रहा है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसमें हम देखेंगे एक अल्काइल ग्रुप है जिसको हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये अल्काइल ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो ग्रुप है और अल्क अमाइनो ग्रुप है हमारे पास। इसके अलावा अमाइड्स हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, जो कि जब बेंजीन की रिंग के साथ अटैच होते हैं तो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। इसी तरह से आर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वो कौन से ग्रुप हैं जो आर्थो और पैरा के साथ अटैच होते हैं और बेंजीन की रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो वो है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो हेलोजेंस हैं जब बेंजीन की रिंग के साथ अटैच होते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो इसको बेंजीन की रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसी तरह से मेटा, डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मेटा पोजीशन पर आके अटैच होते हैं, जो कि बेंजीन की रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो वो ये ग्रुप्स हैं हमारे पास कि नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, सल्फोनिक ग्रुप है, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसके अलावा ईस्टर्स हैं और अल्डिहाइड। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन के रिंग के साथ जब अटैच होते हैं मेटा पोजीशन पर, तो बेंजीन की रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।